प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, और ये बात है कि क्या हमें प्रसाद, आप सभी जानते हैं प्रसाद क्या होता है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पहले मैं क्या किया करता था, पहले मैं झिझकता था। जैसे कोई मुझे प्रसाद देता था तो मैं चुपचाप ले लेता था और बाद में उसे खाता नहीं था, यहाँ वहाँ छोड़ दिया करता था। मैं झिझकता था लोगों से साफ कहने में। लेकिन फिर बाइबल ने मुझसे बात करी, और मेरा भी ऐसा मानना है कि कोई बुराई नहीं है अगर आप सच कह देते हैं, है ना। देर इज़ पावर इन सिंप्लिसिटी। आप सिधाई से भी, अगर प्रेम से, हम्बलता के साथ, साफ दिल रखते हुए भी अगर आप किसी से बहुत नम्र होकर कहेंगे कि भाई मैं इस प्रसाद को नहीं खा सकता क्योंकि बाइबल मुझे इसकी अनुमति नहीं देती, या मैंने बपतिस्मा लिया है, या मुझे अगुवाई नहीं होती, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। आप बिल्कुल नम्रता से, दिल से अगर आप कहेंगे तो वो व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो भी आपके विचारों की, आपकी मान्यताओं की कद्र ज़रूर करेगा। क्योंकि आपके जिस संजीदगी से आपने अपनी बात रखी है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुरा मानेगा। और बाइबल भी इस प्रकार से कहती है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे, क्योंकि कुछ भी अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो बुराई से होता है, वो पाप से होता है। और बाइबल ये भी कहती है कि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना है ना। क्या हम मनुष्यों को खुश करें और परमेश्वर जो है उसको हम दूसरा स्थान दें। परमेश्वर नाराज़ होता हो या उसको बुरा लगता हो तो लगे मैं मनुष्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, नहीं। बिल्कुल साफ रहना चाहिए हमारा दिल। हमारे दिल में कोई भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्राफ्टीनेस नहीं होना चाहिए। आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक इंसान जो हमेशा सच बोलता है ना, उसको कभी भी कहीं भी खड़े होने में, कोई भी जवाब देने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है वो जो भी बोलेगा जस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना, बोलेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम कई बार झिझकते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं कई बार कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम लजा रहे होते हैं। हम यीशु मसीह को उन लोगों के सामने कन्फेस करने में, अंगीकार करने में कहीं ना कहीं शर्मा रहे, झिझक रहे, लजा रहे हैं, कह सकते हैं। और बाइबल कहती कि अगर तुम यीशु मसीह को, है ना, तुम विश्वास करते हो तो खुल कर कहो ना, डरना क्या। मैं तो एक हिंदी पिक्चरों का एक बहुत अच्छा नाम मुझे याद आता है, प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं तो खुल कर कहिए। और भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज़ राइट टू चूज़। और प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझे अपनाने में, मुझे एक्सेप्ट करने में, कन्फेस करने में लोगों के सामने लजाओगे, तो मैं भी जब हेवनली फादर के सामने जाऊंगा, एंजल्स के सामने, मैं भी तुम्हें हेवन में पहचानूंगा नहीं। आई विल ऑल्सो, है ना, रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज यू। तो क्यों लजाना। आप दिल से कहिए कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की अगुवाई नहीं हो रही है। मैं आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके मतों का जो भी आप बिलीव करते हैं, मैं उनसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं ले सकता, मुझे माफ़ करिए। आप बहुत प्यार से बोलिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे के धर्म की, उनकी फीलिंग्स की कद्र करनी है ना। और हम किसी भी धर्म को कंडम नहीं करते, कुछ भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह की अच्छाई के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है कि हम किसी भी रिलीजन को कंपेयर, कंडम कभी कर ही नहीं सकते। हमारे पास उस चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है ना। और प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे बाइबल को आप अगर कितनी भी बार पढ़ें, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, बाइबल में कहीं यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए या इजरायलियों के लिए मरा। हर जगह ये लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। जगत में तो सारे रिलीजन के लोग आते हैं, सारे रंग के, किसी भी जाति भेद के लोग,
है ना। हर जगह यही आपको मिलेगा, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, वो हर एक का है, उसने हर एक के लिए जान दी है। तो मैं आज बस यही कहना चाहूँगा कि दिल में जो है वो खुलकर कहें, सफाई से कहें, नम्रता से कहें। कोई भी इस बात को बुरा नहीं मानेगा। अगर आपको अगुवाई नहीं होती है कोई भी चीज़ खाने में, प्रसाद लेने में, आप सिंपली मना करें, झिझके नहीं। यीशु मसीह को बोल्डनेस के साथ कन्फेस करें, और प्रभु भी हेवन में आपको बोल्डनेस के साथ एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू सो मच। इस वचन को ज़रूर शेयर करें, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत से और भी लोगों के लिए जिनके मन में डाउट होता है। तो जब आप इस वचन को शेयर करेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर ज़रूर इस बात का प्रतिफल आपको देंगे। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल पर अगर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।